आज हम कृष्ण के पूरे जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। एक पूरा विश्लेषण, उनके बचपन के आनंद से लेकर ब्रह्मांडीय रहस्योद्घाटन तक, राधा से गीता तक और द्वारका से उनके चले जाने तक। समझिए, ये कहानी किसी दुनिया से कटे हुए देवता की नहीं है और ना ही किसी ऐसे संत की जो समाज छोड़कर भाग गया हो। नहीं, ये तो एक ऐसे अस्तित्व की कहानी है जिसने जिंदगी को पूरी तरह से जिया, बहुत गहराई से प्रेम किया, बड़ी समझदारी से संघर्ष किया और आखिर में बिना किसी मोह के इस दुनिया से चले गए। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि कृष्ण के जन्म का रणनीतिक मकसद क्या था। देखिए, उनका जन्म केओस से बचने के लिए नहीं हुआ, बल्कि केओस में उतरने के लिए हुआ था। वो जो महाभारत का दौर था ना, वो नैतिक रूप से पूरी तरह गिर चुका था। मतलब शक्ति तो सबके पास थी, पर समझदारी किसी के पास नहीं थी। पूजा पाठ अनुष्ठान तो हो रहे थे, पर उनके पीछे की चेतना गायब थी। और हाँ, जो सोर्सेज हैं वो कृष्ण को कोई मिथोलॉजिकल कहानी नहीं मानते, बल्कि उन्हें एक हिस्टोरिकल फिगर के तौर पर देखते हैं जो करीब 7,500 साल पहले इस धरती पर आए थे। वो एक युग पुरुष थे, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपने हर काम से क्रांति ला दी। तो जाहिर है उनका आना कोई भावुक फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी स्ट्रैटेजी थी। मेन पॉइंट क्या था? एक ऐसे समय में बैलेंस को वापस लाना जहां मोरालिटी यानी नैतिकता खत्म हो रही थी। आप देखिए, उनकी पूरी जिंदगी ही एक तरह की ट्रेनिंग थी। जेल में जन्म से लेकर राजमहल तक उन्होंने सोसाइटी के हर लेवल को समझा, और यही अनुभव, यही एक्सपीरियंस उन्हें आगे आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर रहा था। अब बात करते हैं उनके बचपन की। देखिए, कृष्ण का बचपन सिर्फ खेलकूद नहीं था, वो तो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा लेसन था। कमाल की बात यह है कि उन्होंने बच्चों को कभी ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो, त्याग कर दो। नहीं, उन्होंने सिखाया कि बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी मोह के आनंद कैसे लिया जाए। उनकी हर एक लीला, हर एक शरारत में एक सीख छिपी थी। जैसे माखन चोरी, इसका मतलब था कि भगवान को कोई बांध नहीं सकता, उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, उसे तो बस बांटा जा सकता है। दोस्तों के साथ नाचना, ये दिव्यता के सामने बराबरी का सबक था। और बचपन में ही राक्षसों को मारना, ये सिखाता था कि डर का सामना जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। और सच कहें तो यही कृष्ण की जिंदगी का कोर फिलॉसफी था। वो कमल के फूल जैसा बनने का रास्ता दिखाते हैं। आप सोचिए, कमल पानी में ही रहता है पर पानी से भीगता नहीं। मतलब दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अछूते रहना, सब कुछ करना पर किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी ना होने देना। इसीलिए तो वो सबसे बड़े योगी थे, क्योंकि वो चीजों से भागे नहीं, बल्कि उनके बीच रहकर डिटैच्ड रहे। और ये जो डिटैचमेंट है, ये अनासक्ति, ये उनके प्रेम में भी साफ दिखाई देती है। राधा का प्रेम वो किसी अधिकार या फ्यूचर प्लानिंग पर बेस नहीं था। वो तो प्योर डिवोशन थी, शुद्ध भक्ति जिसमें कोई शर्त नहीं थी। और यही वजह है कि कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद भी राधा का प्रेम हमेशा जिंदा रहा, क्योंकि सच्चा प्रेम वो किसी बंधन में नहीं बंधता, वो आजाद होता है और आजाद करता है। तो चलिए, अब उनके जीवन के एक बिल्कुल अलग पहलू को देखते हैं। कमाल की बात है ना, कृष्ण ने कभी सिंहासन पर कब्जा नहीं किया, लेकिन हर सिंहासन उन्हीं की मर्जी से चलता था। वो एक पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक जीनियस थे। तो सवाल उठता है, महाभारत के युद्ध में इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी कृष्ण ने हथियार क्यों नहीं उठाया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब छिपा है उनके नजरिए में। वो एक वॉरियर से कहीं ज्यादा एक गाइड थे, एक मार्गदर्शक। वो पूरे सिस्टम को समझते थे और ये भी जानते थे कि कोई भी नतीजा सिर्फ किसी एक इंसान की कोशिश से नहीं आता। गीता में भी यही बताया गया है कि किसी भी काम की सक्सेस 5 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, जो काम कर रहा है यानी कर्ता। दूसरा, जगह यानी एनवायरनमेंट। तीसरा, कोशिश यानी एफर्ट। ये तीनों तो जरूरी हैं ही, लेकिन इनसे भी बड़े 2 फैक्टर्स हैं, भाग्य यानी कर्मफल और ईश्वर की कृपा। कृष्ण इस पूरे सिस्टम को समझते थे, और इसीलिए तो वो सिर्फ एक सारथी बनकर भी पूरे युद्ध का रुख मोड़ पाए। और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, कुरुक्षेत्र का वो मैदान जहां कृष्ण ने अपनी सबसे बड़ी, सबसे गहरी शिक्षा दी। सोचिए वो सीन, अर्जुन युद्ध के मैदान में पूरी तरह टूट चुके हैं, और ये डर की वजह से नहीं हुआ था। इसे कहते हैं मॉरल पैरालिसिस, नैतिक पक्षाघात।
एक ऐसी हालत जहां सही और गलत के बीच का फर्क ही मिट जाता है। तब कृष्ण ने उन्हें कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, कोई दिलासा नहीं दिया, नहीं, उन्होंने सीधा अर्जुन की चेतना को, उसकी कॉन्शियसनेस को ही एक नई दिशा दे दी। उन्होंने सिखाया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। काम करना तो तुम्हारी मजबूरी है, कर्म से बच नहीं सकते। असली बंधन कर्म नहीं, बल्कि उसके फल से तुम्हारा लगाव है। और डिटैचमेंट का मतलब भाग जाना नहीं, बल्कि पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी स्पष्टता के साथ अपना काम करना है। और फिर जब अर्जुन ने सबूत मांगा तो कृष्ण ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस उसे अपना विराट रूप दिखा दिया, एक ऐसा रूप जिसमें समय, मौत, जन्म और विनाश सब कुछ एक साथ हो रहा था। और सबसे जरूरी बात यह है कि कृष्ण अर्जुन से किसी को मारने के लिए नहीं कह रहे थे। वो तो उसे कह रहे थे कि जो असलियत है, जो रियलिटी है, उसके साथ खुद को अलाइन कर लो। लेकिन इस जीत के बाद एक गहरा खालीपन आता है, और कर्म का पहिया वो तो अपनी रफ्तार से घूमता ही रहता है। युद्ध खत्म होने के 36 साल बाद यादव वंश, जो बहुत पावरफुल और अमीर हो चुका था, वो घमंड और नशे में पूरी तरह डूब गया। कृष्ण ने ये सब अपनी आंखों से देखा, पर उन्होंने कोई दखल नहीं दिया। गांधारी और कुछ ऋषियों के 2 श्रापों ने यादवों की किस्मत पहले ही लिख दी थी। अब सवाल यह है कि कृष्ण ने इसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि कर्म का साइकिल पूरा होना जरूरी था, यहां तक कि एक अवतार भी यूनिवर्स के नियमों की इज्जत करता है। नतीजा यह हुआ कि यादवों ने आपस में लड़कर ही एक दूसरे को खत्म कर दिया और द्वारका भी समुद्र में डूब गई। आखिर में कृष्ण अकेले जंगल में चले जाते हैं और उनकी मृत्यु वो एक शिकारी के तीर से होती है, जिसने गलती से उन्हें हिरण समझ लिया था। शायद यही उनकी आखिरी सीख थी कि परमात्मा भी इस दुनिया से बिना किसी दिखावे के एक आम इंसान की तरह जाता है। कोई चमत्कार नहीं, कोई तमाशा नहीं, बस एक पूर्णता। तो अब इस मानवीय कहानी से आगे बढ़कर हम उस ब्रह्मांडीय सच की ओर चलते हैं जो कृष्ण की असली पहचान है। और यकीन मानिए, ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। देखिए, शास्त्रों में कृष्ण के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, स्वयं भगवान। इसका सीधा मतलब है कि वो किसी और के अवतार नहीं थे, बल्कि वो खुद सभी अवतारों के ओरिजिनल सोर्स थे, मूल स्रोत थे। और शास्त्रों में एक और कमाल की बात बताई गई है जो इसे और भी साफ कर देती है। कहते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में 1000 महायुग होते हैं। हर महायुग के द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, लेकिन वो विष्णु के अवतार के रूप में आते हैं। पर 1000 महायुगों में से सिर्फ एक बार ऐसा होता है जब कृष्ण अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने मूल रूप में आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हम उसी स्पेशल महायुग में हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि कृष्ण की दिव्यता उनके चमत्कारों में नहीं थी। उनकी दिव्यता उनकी परफेक्ट ह्यूमैनिटी में थी, उनकी आदर्श मानवता में। सोचिए, उन्होंने बिना किसी पर निर्भर हुए प्रेम किया, बिना मोह के काम किया, बिना अहंकार के राज किया और बिना किसी डर के इस दुनिया से चले गए। उन्होंने दुनिया को छोड़ा नहीं, बल्कि उस पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल की। और शायद इसीलिए कृष्ण को सिर्फ पूजा नहीं जाता, उन्हें समझा जाता है।